विदुर नीति कहती है कि जिस व्यक्ति में क्रोध, ईर्ष्या, असंतोष, दूसरों के प्रति शंका, घृणा, दूसरों पर आश्रित होना, ये 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वो व्यक्ति जीवन के अंदर हमेशा दुखी रहेगा। और विदुर नीति में ये कहा गया है कि पंडित क्या है, पंडित में क्या लक्षण होने चाहिए। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो यज्ञ करता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो दान करता है, जो जन कल्याण के कार्यों में लगा रहता है, जिसमें सद्गुण है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वही पंडित होने की निशानी है। और विदुर नीति के अंदर कहा गया है कि यदि आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति ना सौंपे जो आलसी है, जो दुर्जन है। इसलिए विदुर नीति में कहा गया संपत्ति स्वयं के पास में रखे, सौंपनी पड़े तो देखें कि जिसको सौंप रहे हैं वह व्यक्ति विवेकवान है या नहीं है। और विदुर नीति में कहा गया है कि यदि आप अकेले ही कोई कार्य कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये न माने कि परिवार उसमें आपका साथी है, पाप में किसी की भागीदारी नहीं है। इसलिए कर्म करते समय हमेशा ध्यान रखें कि भुगतना आपको खुद को पड़ेगा। और विदुर नीति में कहा गया है कि जीवन के अंदर कुछ अर्जित करना है तो सुखों का परित्याग करना पड़ेगा। और विदुर नीति कहती है कि जीवन के अंदर जो व्यक्ति 6 कार्य करता है या 6 दुर्गुण है जिसके अंदर वो जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता, अधिक नींद लेना, ऊँघना, भय या फिर डर, क्रोध, आलस्य, इसलिए जितना संभव है इन दुर्गुणों का परित्याग कर दें। और विदुर नीति कहती है कि जीवन के अंदर कर्म से बढ़ कर के बड़ी कोई पाठशाला नहीं है, इसलिए जीवन में परिश्रम कीजिए, कठोर साधना कीजिए। कर्मों से बढ़ करके बड़ा संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो।